जय श्री महाकाल। सभी बड़े छोटे भाइयों को राम राम जी। कल संडे के प्रोग्राम में आपको अपडेट करना चाहूँगा। कल काफ़ी कंजेस्टेड प्रोग्राम बन रहे थे और हमारे कल के 4 प्रोग्राम थे जिनमें हमने बदलाव किया है और इन 4 प्रोग्राम को हमने 2 प्रोग्राम कर दिया है। पहला हमारा प्रोग्राम था कि हम गांव में टूट फूट से रिलेटेड जो समस्या हैं उनके लिए श्री कृष्णपाल जी के पास जा रहे थे और वहाँ से तुरंत हमारा दूसरा प्रोग्राम था जो सरकारी स्कूल में था, जहाँ पे पार्षद जी आ रहे थे विकास कार्यों के शुभारंभ के लिए। तीसरा हमारा प्रोग्राम अलग शोभा यात्रा का था जो शाम 4 बजे से था। तो सभी की सहूलियत देखते हुए कल शाम को हमारी सभी कमेटी के मेंबर्स थे, उनकी बात हुई आपस में और हमने कोशिश की है कि कम से कम टाइम लेके और सारे प्रोग्रामों को मैनेज किया जाए। इसमें पार्षद जी की तरफ से अनुरोध था कि मंत्री जी और विधायक जी को और उनकी उपस्थिति में, गांव वासियों की उपस्थिति में जो हमारे गांव की टूट फूट से रिलेटेड बातचीत है, मुद्दा है और विकास कार्यों से रिलेटेड जो बातचीत है, मुद्दे हैं, वो एक साथ ही हो जाए। क्योंकि हमारा जो पहला प्रोग्राम था, गांव से हम जाते मंत्री जी के पास में, कृष्णपाल जी के पास में, तो वहाँ पे जा रहे थे और फिर वापस सरकारी स्कूल आ रहे थे, इसलिए हमने ये प्रोग्राम सरकारी स्कूल में ही फाइनल कर दिया है। और जो भी हमारी समस्याएं हैं या जो भी किसी भी व्यक्ति के मन में कोई शंका है, कोई संदेह है, कोई सवाल है, तो वो वहाँ पे अपना कर सकता है। और मेरा तो ये मानना है, मेरा ये कहना है कि सभी इकट्ठे रहें, संगठित रहें और अपनी समस्याओं को खुल के रखें। वन विभाग वाला मैटर है, तोड़ फोड़ से रिलेटेड मैटर है, नोटिस जो आ रहे हैं इनसे रिलेटेड मैटर है। इसमें आपको अपडेट देना चाहूँगा कि भाई मनमोहन बढ़ाना और करतार बाबू जी की तरफ से भी पूरा सहयोग, पूरा समर्थन है। गांव का जो ये वन विभाग वाला मुद्दा है, ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, इसको हल्के में ना ले, बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा है और इस पर राजनीति ना ही हो तो बेहतर है। हालांकि कुछ भाई जो अपोजिशन में हैं उनकी तरफ से भी इसमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ वो साथ दे रहे हैं और वो कभी भी किसी भी काम में कमी नहीं निकालते, चाहे कोई विकास कार्य होना हो या कुछ भी है। उनका हमेशा एक पॉजिटिव रिएक्शन होता है, वो साथ देने वाली बात करते हैं। तो सभी से यही उम्मीद है कि भाई वो इस मुद्दे में भी साथ दें और इन समस्याओं का समाधान उनसे ही होगा। कई भाई आपदा में अवसर देखने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिकरण करते हैं मुद्दों का, तो उनसे हमारी और पूरे ग्रामवासियों की तरफ से, कमेटी के मेंबर्स की तरफ से प्रार्थना है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। गांव के कुछ सेंसिटिव मुद्दे हैं, उनको तरीके से सॉल्व होने दें। राजनीति करने के लिए और भी अवसर है, और भी मौके हैं, उनको देखें, लेकिन गांव के जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर राजनीति ना ही हो तो बेहतर है। तो सवाल उठा रहे थे कि राजनीति हो रही है, ये है, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि चाहे रूलिंग पार्टी पॉलिटिक्स ही कर रही हो तो भी आपके पास विकल्प है। आप चंडीगढ़ का भी रास्ता जानते हैं, आप होम मिनिस्ट्री को भी जानते हैं, आप पीएमओ को भी जानते हैं। आप लिखें ना, स्पीड पोस्ट से अपनी बात पहुँचाएँ वहाँ तक, आप ट्वीट करें, आप समय लें, पीएमओ से समय लें, या फिर अगर राज्य स्तर पे बात करनी है तो आप सीएम से समय लें, होम मिनिस्टर से समय लें। तो समस्याओं के समाधान होते हैं, लेकिन करने वाला चाहिए। आपको उचित जानकारी होनी चाहिए, आपको मुद्दों की गहराई पता होना चाहिए, सारी चीज़ों का जल्दी समाधान होगा। राजनीति करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और शोभा यात्रा से रिलेटेड जो अपडेट है वो यही है कि हमारी शोभा यात्रा शाम 4-5 बजे से स्टार्ट हो रही है। सभी भाई वहाँ पे भी इकट्ठे हों, वहाँ पे भी पहुँचे और युवाओं से खास निवेदन है कि बाइकों को पीछे ही रखे। पहले जो हमारे डीजे होंगे, बाजे होंगे, ढोल होंगे, उनके पीछे पैदल वाले सभी भाई रहेंगे और पैदल वालों के पीछे फिर बाइक रहेंगी और जो हमारा नेचुरल ट्रैफिक फ्लो है गांव का वो चलता रहेगा। तो उस टाइम पे भी काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाएगी, कंजेस्टेड हो जाएगा। तो सभी की सुविधाओं का ध्यान रखना है, हुड़दंग नहीं मचाना है, अपनी यात्रा करनी है और प्रेम से करनी है, व्यवस्था बना के करनी है। कि शोभा यात्रा को मैनेज मंदिर की कमेटी कर रही है और सत्येंद्र भाई इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल करेंगे।